हेलो दोस्तों, लेसन नंबर 6 में आपका स्वागत है। और इस लेसन में हम सीखेंगे कि HTML के अंदर टेबल कैसे बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नोटपैड से। तो सबसे पहले हम बेसिक जो टैग है वो लिख देते हैं /HTML body/body। तो HTML के अंदर टेबल बनाने के लिए टेबल टैग का यूज होता है। तो HTML में टेबल का यूज क्या है कि अगर कोई आपको डेटा शो कराना है, डेटाबेस में से डेटा फेच होता है और डेटा इसमें शो कराना है HTML की डिजाइनिंग में, तो वो सब आप कर सकते हैं। तो टेबल बनाने के लिए HTML में टेबल टैग होता है, टेबल/टेबल। ये जो टेबल टैग है वो टेबल क्रिएट करता है। तो टेबल के अंदर हम जानते हैं कि रो होती है और कॉलम होती है। ओके, तो टेबल के अंदर रो बनाने के लिए tr टैग यूज होता है। tr का मतलब है टेबल रो। ओके, तो अगर हमें टेबल के अंदर एक रो बनानी है तो tr/tr एक बार लिखो तो एक रो बन जाएगी। उसके अंदर अगर डेटा फिलअप कराना है, डेटा एंटर करना है, तो उसके लिए td टैग यूज होता है। td मतलब टेबल डेटा, td/td। इसके अंदर हम लिखते हैं नंबर। ओके, अगर आपको एक रो में 2 डेटा चाहिए, मतलब एक रो में 2 कॉलम चाहिए, तो दूसरा td टैग लिखो यहाँ पर, td name/td। ओके, तो ये हमारा बन गया HTML का एक सिंपल टेबल जिसमें एक रो क्रिएट की हमने यूजिंग tr टैग। ओके, और इस रो में 2 कॉलम होगी, मतलब 2 बार हमें td/td ऐसे लिखना पड़ेगा। तो टेबल को अगर शो कराना है तो उसकी बॉर्डर जो होती है, वो बॉर्डर की विड्थ जो होती है वो हमें 0 नहीं रखनी है। बाय डिफॉल्ट 0 होती है, पर हमें 0 से ज़्यादा रखनी है। तो बॉर्डर प्रॉपर्टी है बॉर्डर टेबल टैग के अंदर, तो उसको आप 1 कर दीजिए, उसकी वैल्यू। ओके, फाइल को हम सेव करेंगे, ऑल फाइल, जहाँ पर हमारा फोल्डर है GDP HTML प्रोग्राम्स और लेसन 6.html। ओके, फाइन। तो हमारा टेबल बन गया है। उसकी बॉर्डर की विड्थ जो है वो 1 रखी है हमने। tr मतलब एक रो बनेगी टेबल में, td मतलब टेबल के अंदर एक रो है, उसके अंदर 2 कॉलम बन जाएगी। तो इसको हम रन करके देखते हैं। लेसन 6.html, ये देखिए, ये हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो गया है। नंबर नेम, उसके अंदर एक रो है, 2 कॉलम है। अगर हमें यहाँ पर दूसरी रो एंटर करवानी है तो दूसरी बार क्या लिखना पड़ेगा, tr/tr, उसके अंदर td/td। तो हम दूसरी रो क्रिएट करते हैं tr/tr। उसके अंदर कॉलम क्रिएट करने के लिए td लिखना पड़ेगा। नंबर यहाँ पर 1 लिखते हैं हम, /td। और नेम जो है वो हम फॉर एग्जांपल अहमदाबाद लिखते हैं, /td। ओके, इसको Ctrl+S से सेव करेंगे हम, और ये जो हमने प्रोग्राम रन किया हुआ है उसको रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए आप, तो दूसरी बार जब हमने tr लिखा तो सेकंड रो क्रिएट हो गई। ओके, तो यहाँ पर तीसरी रो अगर क्रिएट करनी है तो tr/tr, उसके अंदर td/td
/td 2 बार लिखना है आपको। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ 2 और यहाँ पे दूसरा सिटी का नाम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल सूरत। ओके, कंट्रोल-S से सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए, ये टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। नंबर, नेम, 1, 2 अहमदाबाद, सूरत। ओके, तो ये देखिए, इस टेबल के अंदर 3 रो है, मतलब हमने 3 बार ये tr/tr लिखा है और हर एक रो के अंदर कितना डेटा है, 2 डेटा है। ओके, td, यहाँ पर td 2 बार, यहाँ पर भी td 2 बार। तो HTML के अंदर टेबल क्रिएट करने के लिए बहुत ही आसान रास्ता है। ये टेबल टैग बनाओ, बॉर्डर =1 दे दो और /table tr/td। अगर बॉर्डर की विड्थ ज़्यादा रखते हैं, फॉर एग्जांपल 10 रखते हैं, तो अब आउटपुट क्या आएगा देखते हैं। रिफ्रेश, ये देखिए, ये बॉर्डर की जो विड्थ है, ओके, वो 10 हो गई, मतलब विड्थ उसकी थोड़ी ज़्यादा हो गई। तो बॉर्डर की विड्थ है वो 1, 2, 3 इतने ही रखनी चाहिए। ज़्यादा रखोगे तो आप डिजाइनिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। उसके अलावा टेबल के अंदर एक और प्रॉपर्टी है, बीजी कलर। अगर आपको टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बीजी कलर आप यूज कर सकते हैं। = येलो रखेंगे हम, बीजी कलर येलो। तो पूरा का पूरा टेबल जो है उसका बैकग्राउंड कलर येलो आ जाएगा। ओके, एक और प्रॉपर्टी हम देखते हैं। अगर टेबल को हमें सेंटर में लाना है तो अलाइन उसकी एट्रीब्यूट है और उसका वैल्यू यहाँ पर सेंटर देना है। ओके, अलाइन सेंटर जब हम करेंगे तो ये जो टेबल है हमारा, देखो रिफ्रेश करेंगे हम तो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ पर, मतलब सेंटर में आ जाएगा। ओके, सेंटर। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड कलर येलो, मतलब पूरा टेबल का बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। अलाइन सेंटर, मतलब सेंटर में टेबल आएगा। ओके, अगर आपको टेबल की रो जो है उसका कलर चेंज करना है, कोई भी एक स्पेसिफिक रो का कलर, तो वो भी कर सकते हैं। tr में लिखे बीजी कलर = लाइट पिंक। ओके, तो ये हमने tr के अंदर लिखा। उसका मतलब क्या है कि ये जो एक रो है उसका ही बैकग्राउंड कलर लाइट पिंक होगा, बाकी सबका चेंज नहीं होगा। ये देखिए, रिफ्रेश करते हैं इसको तो बीजी कलर हो गया इसका, एक रो का पिंक। ओके, लाइट पिंक। तो इसी तरह अगर हमें ये तीसरी जो रो है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट करें कोड, लाइट पिंक का, रिफ्रेश। तो ये देखिए, पहली रो है उसका बैकग्राउंड कलर लाइट पिंक, तीसरी रो है उसका बैकग्राउंड कलर लाइट पिंक हो जाएगा। ओके, तो इस तरह हम कलर चेंज कर सकते हैं। पूरे का पूरा बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, कोई स्पेसिफिक रो का कलर चेंज करना है, या कोई स्पेसिफिक ये जो रिकॉर्ड है उसका कलर चेंज करना है तो हमें td में लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, ये जो 1 लिखा है वहाँ पर हम लिखते हैं बीजी कलर = ब्लू। तो जहाँ पर 1 लिखा है यहाँ पर जब हम रिफ्रेश करेंगे तो उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा। ओके, तो ये टेबल का जो डेटा है, रो है, पूरा का पूरा टेबल है, उसका बैकग्राउंड कलर ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। ओके, सॉरी। तो ये जो बीजी कलर है यहाँ से हम निकाल देते हैं। ओके, और टेबल की जो विड्थ हाइट है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, विड्थ = हम रखते हैं 100%। ओके, 100%। तो उसका मतलब क्या होता है कि जितनी स्क्रीन की साइज है वेब ब्राउजर में उतनी विड्थ, जितनी विड्थ
वेब ब्राउज़र की है उतनी विड्थ इसकी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये देखिए, रिफ्रेश करेंगे हम तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ से पूरा का पूरा टेबल आ गया। तो विड्थ 100% मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी वेब ब्राउज़र की जो विड्थ है उतना टेबल आ जाएगा। और हाइट 100% करेंगे, हाइट इज इक्वल टू 100%। हाइट 100% करेंगे तो उसकी हाइट भी ब्राउज़र के हिसाब से आ जाएगी। ये देखिए आप, ओके। विड्थ 100%, हाइट 100%, तो पूरा का पूरा एरिया जो है वो टेबल कवर कर लेता है, ओके। अब देखने वाली बात ये है कि ये जो नंबर है, नेम लिखा है यहाँ पर 1 2 अहमदाबाद सूरत, उसका अलाइनमेंट सेंटर या राइट हम कर सकते हैं। अभी अलाइनमेंट इसका लेफ्ट साइड है, तो उसका अलाइनमेंट अगर सेंटर में करना है तो यहाँ पे लिख दो अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। ओके, ये जो पहला रो है उसके अंदर हमने लिखा अलाइन सेंटर। अब देखिए क्या इफेक्ट आता है, रिफ्रेश करेंगे तो ये जो नंबर है और नेम है वो सेंटर में आ गए, ओके। उसी तरह हमें 1 2 जो है वो सेंटर में लाना है, अहमदाबाद सूरत को सेंटर में लाना है। तो उसके लिए हमें ये जो TR है वहाँ लिखना पड़ेगा अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। यहाँ पर अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, ओके। रिफ्रेश करेंगे इसको, ये देखिए सभी का सभी डेटा जो है सब डेटा सेंटर में आ जाएगा, ओके। तो ऐसे हम टेबल बना सकते हैं TR का यूज करके। उसके अंदर हमें TD/TD लिख के डेटा एंटर कर सकते हैं, अलाइनमेंट दे सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर 3 वैल्यू होती है इसकी। बीजी कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं इससे। विड्थ हाइट 100% रख सकते हैं, 100%। 50% रखना है तो आप 50% रख सकते हैं। बॉर्डर 1 to 10 आप दे सकते हैं। बीजी कलर येलो। और यहाँ पर अलाइन सेंटर, उसका मतलब है कि टेबल जो है वो सेंटर में डिस्प्ले होगा स्क्रीन के, ओके। उसके बाद ये जो टेबल है उसकी फर्स्ट रो है वो आप उसकी जगह आप TH भी यूज कर सकते हैं। देखिए TD यहाँ पे लिखा है, उसकी जगह अगर आपको TH यूज करना है तो यूज कर सकते हैं। TH का मतलब क्या होता है कि टेबल हेडिंग जो है वो TH से डिफाइन होता है, TH, ओके। TD मतलब टेबल का डेटा है और TH मतलब टेबल का हेडिंग है, ओके। अगर हम यहाँ TH लिखते हैं तो ये जो नंबर नेम लिखा है वो बोल्ड स्टाइल में आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये देखिए आप, रिफ्रेश करेंगे इसको तो ये जो नंबर नेम जो है वो बोल्ड स्टाइल में आएगा, ओके, बोल्ड। दूसरी बात ये है कि अगर फंट की साइज हमें चेंज करनी है, ओके, तो हम कर सकते हैं फंट साइज इज इक्वल टू 30 स्लैश फंट, ओके। इस तरह हम फंट की साइज भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे हम तो फंट्स की साइज जो है ये नंबर, उसका नंबर जो है उसका फंट साइज इंक्रीज हो गया अप टू 30, ओके। तो आप फंट साइज भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ओके, ओके। तो ये जो है हम विड्थ हाइट निकाल देते हैं। रिफ्रेश करते हैं इसको, ये देखिए फंट साइज की 30 है, नेम अहमदाबाद सूरत 1 2, ओके। अब दूसरी बात ये है कि टेबल HTML के अंदर टेबल में
रो स्पान और कॉल स्पान आता है। तो वो क्या है? ओके, तो जब भी हम कॉल स्पान करते हैं तो ये जो दो डेटा है वो एक हो जाता है, मतलब मर्ज हो जाता है ये दो डेटा। और रो स्पान करते हैं तो ये जो दो सेल है टेबल के वो मर्ज हो जाते हैं। देखिए हम इस एग्जांपल में करते हैं, ये सब हम अभी निकाल देते हैं, अलाइनमेंट सेंटर वो सब निकाल देंगे। ओके, बॉर्डर 1 रखेंगे सिर्फ, डिलीट, ये भी निकाल देते हैं, लाइट पिंक। ओके फाइन, तो फंट भी निकाल देंगे। ओके, तो ये हमारा नॉर्मल टेबल आ गया। अब वापस रिफ्रेश करेंगे तो ये नॉर्मल टेबल हो जाएगा। ओके, अब हमें कॉल स्पान करना है। ये नंबर जो लिखा है उसको हम कॉल स्पान करेंगे तो क्या होगा आप देखिए, TH और कॉल स्पान इज इक्वल टू 2 लिखते हैं, बराबर। तो 2 का मतलब क्या होता है कि ये एक सेल और ये बाजू वाला सेल दोनों के दोनों मर्ज हो जाएंगे। देखिए रिफ्रेश करते हैं तो ये 2 सेल है वो मर्ज हो गए। ओके, अब हमें ये नेम वाला जो सेल है वो निकाल देना है, निकाल देंगे इसका हम। अब इसका आउटपुट देखिए आप, तो प्रॉपर आउटपुट आएगा इसका। ये देखिए नंबर जो सेल है वो कॉल स्पान हो गया 2 से। उसका मतलब है कि जितनी टेबल में 2 सेल है वो मर्ज कर देगा और उसमें नंबर आ जाएगा। अब रो स्पान किसे कहते हैं? ये जो रो है वो मर्ज होगी, ये 1 ये 2, ये 1 2, ये दोनों को हमें मर्ज करना है। तो उसके लिए ये 1 लिखा है वहां पर जाएंगे, लिखेंगे रो स्पान इज इक्वल टू 2। ओके, और ये जो 2 लिखा है हम इसे निकाल देते हैं, रो स्पान इज इक्वल टू 2। रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए, ओके, ये नंबर इसको हम कॉल स्पान किया। ओके, तो वर्टिकली ये मर्ज करेगा और इसको हमने रो स्पान किया तो ये हॉरिजॉन्टली मर्ज करेगा। ओके, तो कॉल स्पान करने के लिए ये एट्रीब्यूट है कॉल स्पान, उसकी वैल्यू 2 3 आप दे सकते हैं। 2 का मतलब है 2 सेल मर्ज हो गए, 3 का मतलब है 3 सेल मर्ज हो जाएंगे। ओके, रो स्पान का मतलब है कि वर्टिकली मर्ज करेगा सेल को। यहाँ पर 2 की जगह 3 लिखे, 4 लिखे तो उसके हिसाब से सेल मर्ज हो जाएंगे। ओके, तो इस ट्यूटोरियल में, इस लेसन में बस इतना ही। अगले लेसन में हम और नए HTML के टैग सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।